की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे गरीबों पर बुलडोजर भारी किए। उत्तर प्रदेश में जब माफिया और अपराधियों पर योगी सरकार ने तेजी से लगाम कसना शुरू किया तो सरकार का बुलडोजर खूब चर्चा में रहा। सीएम योगी के यूपी में दोबारा सत्ता में आते ही अपराधी खौफ खाने लगे, लेकिन अब सरकार से बुलडोजर से गरीब जनता परेशान हो रही है। कानपुर देहात में गरीब का आशियाना गिराने के दौरान हुए अग्निकांड ने पूरे सूबे को हिला दिया है, जिसके बाद बुलडोजर से हर कोई खौफ खा रहा है। गरीबों पर बुलडोजर भारी पड़ रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। बस्ती जनपद के एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन परिवार डर के साए में जीने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ बुलडोजर का खौफ बढ़ रहा है तो कानपुर की घटना पर नेहा सिंह राठौर ने वीडियो जारी कर योगी सरकार को घेरा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। दस किलोमीटर दूर बवनान नगर पंचायत में वार्ड नंबर 3 पटेल नगर में रहने वाले 5 परिवारों के आशियानों पर अब संकट खड़ा हो गया है। 2 दिन पहले जब अररिया तहसील के अधिकारी इन परिवारों के अवैध कब्जों को हटाने के लिए पहुंचे तो हड़कंप मच गया। लेखपाल एक तथाकथित रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक अधिकारी नवीन पर्ती पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने पहुंचे थे। पीड़ित परिवार वीर यादव का दावा है कि लेखपाल ने जिस जमीन को नवीन पर्ती बताया है वो असम में बंजर की जमीन है, जिस पर लोग 20 साल से अधिक से निवास कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और मकान नहीं है। ऐसे में अगर उनके आशियाने पर बुलडोजर चला तो वो खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। 2 दिन पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने इस परिवार के द्वारा किए गए बंजर की जमीन पर निर्माण को जबरन हटवा दिया, जबकि यह परिवार रोते हुए कई बार गुहार लगा चुका है। बावजूद इसके उनकी एक न सुनी गई। हम लोग का दिक्कत ये है साहब कि हमारे घर कहते हैं मकान बंजर में है। अच्छा, कौन लोग वो लोग भूमिहीन है। कौन लोग आए थे? हम वो लेखपाल रहे, कानूनगो रहे, नायब साहब रहे। अच्छा, क्या कह रहे थे? आ रहे थे तुम्हारा घर भी बंजर में, तुम्हारा गिर जाएगा। और जगह आप लोग का मकान नहीं है? कुछ नहीं साहब, मेरे पास कहूँ 1 इंची लहसुन गाड़ा की जमीन नहीं है साहब। पीड़ित परिवार का कहना है कि लेखपाल द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। जब उन लोगों ने रुपए नहीं दिए तो उनके खिलाफ रिपोर्ट लगा दी गई। इस परिवार का आधा मकान लेखपाल और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जबरन हटाया जा चुका है। खुले आसमान के नीचे रखा एक चौकी, उस पर बिस्तर, टूटी खटिया, बिखरा सामान और चूल्हा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये परिवार कई अरसे से यहीं पर रह रहा है। इसमें लेखपाल थे और कानूनगो थे और एक नेपाल और भी थे, नायब तहसीलदार थे, मतलब नायब नहीं थे, मतलब उस चीज डिपार्टमेंट सब उन्हीं का था। और आधा मकान भी पूरा नापे हैं, जो कि खपड़े का मकान था पुराना, हम लोग का तो है नहीं, पुश्तैनी हम लोग का बीत गया है। हम लोग के पास आधर जगह कहीं जमीन भी नहीं है, यहीं पर है। और मम्मी पापा भी नहीं है। हम 4 भाई, मतलब 4 भाई हैं, लेकिन एक भाई जो अलग हैं, उनसे मतलब कुछ मतलब नहीं है। हम लोग कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? ये 5-6 पुश्त बीत गया है सच्ची। हम लोग तो अभी क्या जानेंगे उतना ज्यादा, लेकिन जो बाबा पापा बता के गए हो तो सब जानकारी उतना है। गरीब राजेश्वरी प्रसाद और उसका परिवार भी अपने बच्चों के साथ पन्नी तान कर बंजर की जमीन में पिछले 20 साल से रहता चला आ रहा है, मगर उसे अब जमीन खाली कराने का जिला प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश जारी किया गया है, जिस वजह से अब इस परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगर उनकी पन्नी वाली झोपड़ी उजाड़ दी जाती है तो वो बेघर हो जाएंगे। ऐसे में उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि वो पीड़ित बिंदेश्वरी प्रसाद का भी कहना है कि उनके मकान को बुलडोजर से गिरा देने का अल्टीमेटम जिला प्रशासन के द्वारा मौखिक तौर पर दिया गया है और कहा गया है कि तुम्हारा मकान बंजर की जमीन में बना हुआ है, इसलिए खुद ही अपने मकान को तोड़कर हटा लो, वरना बुलडोजर से उसे गिरा दिया जाएगा। पीड़ित बिंदेश्वरी प्रसाद ने कहा कि जब उनके पास रहने के लिए मकान नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। पुलिस वाले आ रहे हैं साहब तो कि भाई गलत बोल रहे हैं,
तो साहब अब लड़के का हमरे नाम हो वहाँ रहे इलाहाबाद तो ना ही है अब हैं तो कहते हैं साहब मार दो उनका ब्याह रह जाए घर नहीं बनेगा। किसको मारने के लिए बात कर? राम जतन यादव का। अच्छा एक आपके मेरे लड़का हुआ। अच्छा तो उन्हें मारे कई पारस यादव चार इसी सीटर हैं 4 जने के लेके मार के किया है। बताओ सर हम क्या करें। तो जो अधिकारी आए थे गिराने के लिए ये आपकी झोपड़ी वो लोग भी साथ में थे? हाँ साथ भी से रहे। अच्छा उनके साथ भी रहे सब जने। तो मेरे साहब ये लड़के ना लड़के रहे ना आपे रहे हम अकेले रहे तो हम डर के मारा हम रोई। पूरे मामले को लेकर हरैया तहसील के उप जिलाधिकारी गुलाबचंद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है। लेखपाल से पूरी रिपोर्ट मंगवा कर देखेंगे और आकलन करने के बाद उचित निर्णय लेंगे। किसी भी गरीब को बेघर नहीं किया जाएगा, न ही उनके आशियाने पर गलत तरीके से बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन है, सरकारी विभागों की, ग्राम सभा की जो संपत्तियां हैं सरकारी, उस पर नियमानुसार जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हैं। ऐसे मामले जहां पर कोई परिवार जिसके रहने का कोई साधन नहीं है वो रहते हैं तो उनको हम लोगों ने सेटल भी करते हैं आवश्यकता अनुसार। अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, रास्ते का कोई विवाद होता है तो उसको रास्ते के रूप में सेटल करते हैं। लेकिन अगर कोई सरकार की ऐसी भूमियां हैं जहां पर जबरदस्ती और गुंडाई के दम पर जो है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है कि दबंगई और गुंडाई के दर पर जो लोग कब्जा कर रखे हैं उनके पास पर्याप्त भूमि है, वो भूमाफिया की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों पर हम लोग जबरदस्त कार्रवाई बुलडोजर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से करवाते हैं। बाकी गरीब लोगों को जो जिनके नीडेड है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, साधन नहीं है, उन पर हम लोगों को ऐसी टाइप की कार्रवाई नहीं है। 5 परिवारों के आशियानों पर अब संकट मंडरा रहा है। ये संकट कब और कैसे दूर होगा ये देखने वाली बात होगी। के न्यूज इंडिया के लिए बस्ती से शैलीद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों